नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, आज बाजार खुलते ही इन्फोसिस के शेयर प्राइस में हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। बिकॉज हाल फिलहाल में गाइस फ्राइडे को बहुत ही लेट नाइट इन्होंने अपने Q3 के नंबर्स पेश किए थे। और नंबर्स की बात की जाए तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी उससे हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला। तो मार्केट ने गाइस आज के दिन अपना जो रिएक्शन है बहुत ही पॉजिटिव वे में दिया। तो यहाँ पे गाइस बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि सर इधर पे क्या मौका है या फिर धोखा, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से इसने हाल फिलहाल में गाइस 40% के आसपास डाउनसाइड रजिस्टर किया था। और रीज़न क्या था, बिकॉज टेक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा था। और मार्केट में कभी भी गाइस एक लेवल के बाद जब सेलिंग होती है तो जी हाँ गाइस उसमें हमें हमेशा एक पैनिक देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गाइस इन्फोएज में आज हमें 11% के आसपास तेजी देखने को मिली। तो बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर आज जो तेजी आई है क्या इधर पे रिवर्सल का साइन है या फिर नहीं। इसका आंसर है मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है नहीं, क्योंकि इधर पे एक लेवल को तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन गाइस जो अपकमिंग जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है और इनके क्वार्टर्स कैसे होने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई स्टॉक गिर रहा है, कहाँ जाकर बॉटम लगाएगा ये किसी को पता नहीं होता। बिकॉज मार्केट में अगर सही में किसी को पता होता वो मार्केट के गैस पंडित होते, बट ऐसा कोई नहीं होता, सब मार्केट के लर्नर्स ही होते हैं। तो इसी बीच में गैस इधर पे अगर अपने इन्फोएज में 5,000 4,500 5,500 के आसपास उठाया हुआ है माल, तो क्या इधर पे अपने जो लॉसेस को बुक कर लें या फिर इधर पे और भी एवरेजिंग करें। और इधर पे करना क्या है, मैं एक ही बात बोलूँगा कि हड़बड़ी मत करिएगा। बिकॉज यहाँ पे कुछ अपडेट्स है उसको जानिए और उसके बाद जो लेवल्स हैं मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो रिएक्शन था आज के दिन में काफ़ी पॉजिटिव था। और इन्फोइज में गैस एट द एंड में भी हमें 11% का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हमें देखने को मिला। बिकॉज कभी भी कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30-40% गिरता है तो वहाँ पे एक डेड कैट बाउंस जरूर देखने को मिलता है। बट गैस इस कमेंट्री से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में गैस ये चलन है कोई भी अच्छा स्टॉक भी हमें गिरता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन भागता हुआ भी देखने को ज़रूर मिलता है। बहुत लोग इसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता नहीं है, तो मैंने आपको बताया भी है। जीवन साथी की बात की जाए, नौकरी की बात की जाए, शिक्षा.com की बात की जाए तो ये इनके कोर बिजनेस है। बट ये बहुत एक बड़ा निवेशक भी है। तो जी हाँ, ये बहुत ऐसे छोटे बिजनेस को एक्वायर करते हैं और जब कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है तो पब्लिक लिस्टिंग करवा के उधर से मोटा मुनाफा कमाते हैं। और यही दोस्तों इनकी सबसे बिजनेस मोड हमें देखने को मिलती है। और यही रीज़न है गैस कि जहाँ पे मार्केट इसको लेके काफ़ी बुलिश भी रहता है। तो जी हाँ गैस, आज की तेज़ी से आपको इधर पे ग्रिडी नहीं बनना है, बल्कि देखना है कि हमें आगे की जो रणनीति है क्या करनी है। बिकॉज मार्केट में हमेशा कोई स्टॉक भागता नहीं है, उसमें हमें एक बाउंस भी जरूर देखने को मिलता है। तो सेम दोस्तों आज हमें इन्फोसिस के शेयर प्राइस में वो बाउंस देखने को ज़रूर मिल चुका है। बात गैस 1 मंथ की, तो जी हाँ दोस्तों पूरे महीना में इसमें मैसिव फॉल देखने को मिला। ऑल्दो आज की रिकवरी के बाद हमें थोड़ी सी हरियाली देखने को मिली, बट दोस्तों अगर आप देखें तो 1 महीना में भी वाइट डे में ये 12-13% डाउन दिखाई पड़ रहा है। इसने जो भी गेन दिया था पूरे एक साल में वो पूरा साफ होता हुआ देखने को मिला। बिकॉज इसके पहले भी 6,000 गया था, 4,000 के आसपास गया था, फिर से हमें एक गजब की तेज़ी देखने को मिली थी। उसमें बहुत सारे न्यूज़ भी थी कि जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आने वाला है, या फिर निफ्टी 50 में आ जाएगी। तो कैसे उसके लिए एक तेज़ी थी, बट उसके बाद हमें लोअर लो फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ, क्या इधर पे बॉटम बना है या फिर नहीं, और इधर पे क्या स्टेबिलिटी जोन कहाँ पे आएगा उसको मैं डिस्कस करूँगा। बट येस, आज दिन का जो बहुत लोग पैनिक हो रहे थे, तो जी हाँ उधर पे थोड़ी सी रिलीफ हमें देखने को मिल चुकी है। कॉल की बात भी अगर आप देखें तो इन्फोज ने 5 साल में अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ, कोई भी चार्ट दोस्तों अगर अप ट्रेंड में होता है, उनके फंडामेंटल सही होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट सही होते हैं, कंपनी कैश रिच होती है, डेट फ्री होती है, तो ऑफकोर्स गैस वहाँ पे ग्रिड का मीटर चालू होता है। लेकिन इधर पे कुछ अपडेट्स हैं उसका जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इतना बड़ा फॉल होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो इसने 5 ईयर्स में गैस मोटा पैसा बना के ज़रूर रखा है की जाए ऑल टाइम हाई की। तो जी हाँ, अगर आप देखें हाल फिलहाल में गैस इसने 7,500 के आसपास लेवल टच करने की कोशिश की थी और उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो जी हाँ गैस, आईटी स्टॉक्स में न्यू टेक बिजनेस में अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसमें गिरावट होगी तो गैस ये भी नहीं बचेगा। बट यस, ये वर्दी स्टॉक है या फिर नहीं, या फिर एक बाउंस होने के बाद बेच के निकल जाना सही रहेगा। पहले अगर सर आप देखें Q3 की जो एस्टीमेट है वो हमें बीट होते हुए देखने को मिले। बट मैंने बताया कि इनके जो एडजस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पी फिनटेक में इन्होंने अच्छा खासा जो स्टेक है वो सेल किया था। बट दोस्तों इधर पे इनके जो कोर बिजनेस हैं उसमें भी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, इनके जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस हैं, जीवन साथी की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, 99 की बात की जाए, वो कैसा कर रही है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख सकते हैं कि आज के दिन में जो इन्फोसिस का शेयर प्राइस है 7-10% के आसपास भागता हुआ देखने को मिला, क्योंकि इसने जो मैनेजमेंट की व्यू थी उसको अपडेट किया। तो जी हाँ गैस, कोई भी स्टॉक प्राइस अगर डिस्काउंट में अवेलेबल होता है और बहुत टूट जाता है और वहाँ पे गैस मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होती है उससे अच्छे नंबर पेश होते हैं, तो मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा रिएक्ट पॉजिटिवली ज़रूर करता है।
सबसे खास बात इधर पे ये है कि जो इनके कोर बिज़नेस है, मैंने क्या बताया कि उनके अंदर हमें बिलिंग का जो नंबर्स है वो अच्छा खासा देखने को मिला। बिकॉज़ अगर आप देखिए वाई एन वाई बेसिस पे 80% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। नौकरी डॉट कॉम की बात की जाए, इन्होंने भी इस क्वार्टर में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। जो इनके सबसे पुराने बिज़नेस हमें देखने को मिलते हैं। इवन शिक्षा डॉट कॉम की बात की जाए तो ये भी गाइस हमें 51% के आसपास ग्रोथ दिखाया है। 99 एकर्स की बात की जाए तो उसमें भी हमें स्ट्रॉन्ग रिकवरी ज़रूर देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्विजिशन कर लिए, स्टेक सेल कर लिए, प्रॉफिट बढ़ गया, ऐसा नहीं गाइस। लेकिन कंपनी के जो इस क्वार्टर के नंबर्स हैं वो मुझे पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। बस ऐसा अगर अगर आप देखें तो थर्ड क्वार्टर में इन रो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जो स्टेलर बिलिंग की ग्रोथ है वो हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बट प्राइस की बात की जाए तो फॉल है। आपको हमेशा बिजनेस पे फोकस करना है। बिजनेस का आने वाले 5 10 15 साल टिक जाए ना, आपको चिंता नहीं करना है। 1 2 साल स्टॉक परेशान करेगा बट उसके बाद फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगा। लेकिन वो वही लगाएगा जिनके अंदर अर्निंग्स हैं, जो डिप फ्री है और जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग या फिर उनके मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव निकल के ज़रूर आती है। बात की जाए इनके सीईओ की बात की जाए, हितेश ओबरॉय जी, ये इनके फोटो आप देख सकते हैं। इन्होंने बताया है कि आने वाले 5 7 ईयर्स में जितने भी रियल एस्टेट बिजनेस ये काम करते हैं, मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट है साई डॉट कॉम, तो ऑफकोर्स गैस वो हमें अच्छा खासा प्ले होता हुआ देखने को मिल सकता है। गैस ये मेरा कथन नहीं है, इनके जो इन्फोएज के सीईओ हैं उनका कथन। इनका नाम क्या है? हितेश ओबरॉय। तो जी हाँ गैस, इन्होंने इधर पे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री आने वाले 5 7 ईयर्स के लिए ज़रूर रखी है। इनके सीएफओ की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस उन्होंने बताया है कि जो कंटिन्यू ग्रोथ मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है ये हमें आने वाले कल में Q4 के नंबर्स में भी अच्छा खासा इंपैक्ट डालता हुआ देखने को मिल सकता है। बिकॉज होपफुली इनका मानना है, जो उनके सीएफओ है चिंतन ठक्कर साहब का, कि ऑफकोर्स जिस हिसाब से आईटी में हमें कंटिन्यूसली बिजनेस मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो जी हाँ गैस उधर पे ये अच्छा खासा मार्केट जो शेयर हो गेन कर सकते हैं। तो जी हाँ, कमेंट्री सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसी तो हो गई पॉजिटिव बातें कि जो निकल के आ रही है, मैंने आपको पारदर्शिता का संग, ट्रांसपेरेंसी के संग पूरा बता दिया। बट अभी के टाइम में जो नेगेटिविटी है, जो डाउनग्रेड किया गया बाय द गोल्डमैन सैक, उनका क्या टारगेट्स हैं वही मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सर आप देखिए, गोल्डमैन सैक की बात की जाए, एक ग्लोबल फर्म हमें देखने को मिलता है, ब्रोकरेज फर्म। उन्होंने इसके पहले भी एसबीआई कार्ड को 650 के आसपास टारगेट दिया था। तो ऑफकोर्स गाइस, ब्रोकरेज फर्म के टारगेट से आपको उत्तेजित नहीं होना है या फिर उधर पर निराश भी नहीं होना है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के जो ब्रोकरेज टारगेट होते हैं वो सब मीट नहीं करते हैं, कोई कोई मीट हो जाता है। बट यस, इस सबको पैनिक नहीं मचाना है। बिकॉज जोमेटो की बात की जाए, पेटीएम की बात की जाए या फिर नायका की बात की जाए, अपने प्लेटफॉर्म पे हमने उसको डिस्कशन नहीं किया बिकॉज वो प्रॉफिट जनरेट नहीं करता। मुझे उनका बिजनेस मॉडल में थोड़ी सी लाइक डंड देखने को मिलती है। बट यस, वो सब कंपनी खराब नहीं है, बट ये कंपनी उससे कई ज़्यादा अच्छी है। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक की बात की जाए तो उन्होंने इधर पे एक्सपेक्टेशन किया है, सेल की रिकमेंडेशन की है, जहाँ पे इनका जो मानना है ये आने वाले कल में लुढ़क के 4200 के आसपास, 4200 के आसपास आ सकता है। इसके पहले कैसे इन्फोज ने 4000 का लेवल को भी क्लेम करने की कोशिश की थी। तो क्या इधर पर निकल जाना है या फिर नहीं निकलना है, मर्जी तो गैस आपकी है। बट मुझे क्या लगता है और मैं इधर पे क्या करने वाला हूँ मैं बताऊंगा। बिकॉज इन्फोज मेरे पोर्टफोलियो का भी एक कोर स्टॉक ज़रूर देखने को मिल जाता है। आई होप कि मैंने आपको पूरा बता दिया है कि इनके बिजनेस के बारे में। ऑफ कोर्स गैस, आप उनके अगर आरओसी देखें, आरओई देखें, आपको उतने टॉप क्लास देखने को नहीं मिलेंगे। बिकॉज कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं करती है। कोई कोई क्वार्टर में क्या होता है, इनका स्टेक सेल हो जाता है। इनके आईपीओ की माध्यम से जब लिस्टिंग होती है, छोटी मोटी कंपनी जब बड़ी बन जाती है तो ये मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। तो इसी बीच में इनके आरओसी आरओई उतने फर्स्ट क्लास नहीं होने के बावजूद भी इसके शेयर में काफ़ी तेज़ी रहती है, क्योंकि गैस एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी है। लेकिन इनके कोर बिजनेस की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया। तो जी हाँ गैस, इनके ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए तो इस क्वार्टर में हमें स्ट्रॉन्ग देखने को ज़रूर मिले। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए, जहाँ पे एक्विजिशन को ये स्टेक सेल के माध्यम से निकालते हैं, उसमें भी हमें ठीक ठाक रौनक देखने को मिल चुकी है। तो इसकी बात की जाए गैस, एक लार्ज कैप कंपनी है, 63,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी हमें निकल के आती है। ऑल टाइम हाई से हमें 2500 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। सिर्फ ये देख के मत जाइएगा, वरना अगर स्टॉक प्राइस भागेगा नहीं 6 महीना, आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। बिजनेस आपको पता होना चाहिए और बिजनेस में ग्रोथ कैसी होने वाली है, अगर आप ये समझ गए तो ऑफकोर्स गैस आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, मैंने बताया उतना टॉप क्लास नहीं है। बट ये ऐसी अपने आप में गैस कुछ अलग बिजनेस मॉडल है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी ने अभी तक लाइक जो फेस वैल्यू उसको स्प्लिट नहीं दिया है। बात गैस, इनके बैलेंस शीट में जो सबसे खास बात यह है कि 19,000 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। और गैस सितंबर क्वार्टर का ही यहाँ करा है, दिसंबर क्वार्टर में आपको सिग्निफिकेंट एक ज़रूर जंप देखने को मिलेगा। यहाँ पे गैस जोमेटो की लाइक जो एडिशन है वो ज़रूर देखने को मिला था। पीवी फिनटेक में भी जिन्होंने स्टेक सेल किया है तो राइस हो सकता है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ना के बराबर है कंपनी, और आप देखें तो ऑलमोस्ट डिफ्री नज़र ज़रूर आ जाती है। पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा कि एफआईएस की होल्डिंग जिसमें ज़्यादा है उसमें दबा के माल बिकवाली की जा रही है। तो भाई इनके जो प्रोमोटर होल्डिंग है, उनका जो स्टेक है 38.4% के आसपास निकल के आता है। और इधर पर गैस एफआईएस ने ऑलमोस्ट 3% जो स्टेक है उसको डाउनग्रेड किया है। लेकिन गैस इधर पर अगर आप देखें, डीएस ने कंटिन्यू परचेज किया है। बात की जाए पब्लिक होल्डिंग की तो हमें 10.78% ज़रूर निकल के आ जाती है।
करते हैं रिवर्सल की बात, तो जी हाँ गाइस, जब तक कि अपने जो 2 शून्य का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर स्टेबल नहीं होता है, आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि रिवर्सल हो चुका है। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं, आपको पैनिक होता है गिरावट से, तो मैं बोलूँगा गाइस एक बार इसको 5500 के लेवल पे जाने के लिए वेट करें। वहाँ पे अगर स्टेबल हो जाता है, उसको तोड़ के अगर आगे निकलता है तो ही आप निवेश करें, अगर आपको स्केप्टिक फील होता है। वरना अगर आपको बिजनेस मॉडल में समझ में आता है, भरोसा है इस कंपनी में, तो गाइस आपको हर एक प्राइस ड्रॉप इधर से मौका ही लगेगा। एग्जिस्टिंग जो इनके पास होल्डिंग है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इसके पहले गाइस जब इन्फोसिस का शेयर प्राइस 5000 के आसपास था, मैंने वीडियो बनाया था, तो काफ़ी लोग पैनिक कर रहे थे, बिकॉज हाल फिलहाल में कैसी हमें 4300 के आसपास जाते हुआ देखने को मिला। तो मर्जी है आपकी, अगर आपको निकलने का मौका मिल रहा है आप चाहे तो निकल सकते हैं, बट गाइस मैं अपनी बात करूं तो मैं इधर पर होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूं, बिकॉज बिजनेस अगर आपको समझ में आता है तो प्राइस फॉल्स पैनिक नहीं होगा। इसके पहले भी हमने देखा था कि अच्छी खासी गिरावट हो गई है, उसके बाद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाया। तो मेरे हिसाब से गैस मोमेंटम ट्रेडर है, एवरेजिंग करना है, तो गैस इसके ऊपर अगर जाता है तो उधर पे एक स्टेबल जोन हमें दिखाई पड़ता है। बट यस, अगर आपको बिजनेस में कॉन्फिडेंस है तो एक दो स्टॉक लेके करिएगा एडिशन, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई मत करिए। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मैं बोलूँगा कि आपको वही सलाह दूंगा, 5-10% भागता है तो भाग जाने दीजिए, या तो इसको तोड़ने दीजिए, या फिर नीचे जब जाता है तो वहाँ पे हमें एमओएस का क्या सुपर एमओएस का लेवल दिखाई पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से इसको डर के बेचिएगा मत। अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, नंबर्स में उन्होंने शानदार पेश किए हैं, और मुझे डाउन साइड यहाँ से बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। स्टॉक मार्केट है, कोई डंकी के चोट पे बोल सकता नहीं है, बट यस इधर से गिरता है तो मुझे गैस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एसआईपी की वजह से ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ जाता है। मतलब गैस मर्जी आपकी होनी चाहिए, बिकॉज पैसे आपके, बट यस कंपनी ख़राब नहीं है। अगर आपको निकलना है तो मर्जी आपकी है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसे वो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। फिर से गैस मुझे अगर इस लेवल पे आता है या फिर उससे नीचे आता है, गोल्डमैन सैक की बात सही होती है, तो मैं उधर पे इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ज़रूर लूँगा, बिकॉज कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कोई बड़ी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी ज़रूर दिखाई पड़ जाती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।